नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस पैसे को सही जगह निवेश करना और उसे सुरक्षित रखते हुए लॉन्ग टर्म में बढ़ाना। आज के समय में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आने वाले सालों में उसका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। क्या वो कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना पाएगा, या क्या बाजार के उतार चढ़ाव से कोई अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। शेयर बाजार और निवेश की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसलिए आज से हम अपने चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का विषय है अगले 5 साल का आर्थिक और शेयर बाजार राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहली और अग्नि तत्व की राशि, आपकी राशि मेष राशि की। हम अगस्त 2026 से लेकर अगस्त 2031 तक के पूरे 5 वर्षों के ग्रहों की स्थिति के अनुसार आर्थिक सफर का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, यह 5 साल आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इन 5 सालों में आप अपनी शनि की साढ़े साती के सबसे मुख्य और अंतिम चरणों से गुजरेंगे। मई 2032 में जाकर जब शनि मिथुन में जाएंगे, तब आपकी साढ़े साती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम बात करेंगे अगस्त 2031 तक की। 18 मार्च 2033 तक धन और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर गोचर करेंगे। अतिचारी होने का मतलब है कि गुरुदेव बहुत तेजी से राशियां बदलेंगे। ग्रहों की यह तेज चाल आपके निवेश, आपके पोर्टफोलियो, आपकी आमदनी में बहुत बड़े बदलाव लाएगी। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो आर्थिक रोड मैप देने वाला हूं, वो अगले 5 सालों तक आपका सच्चा और सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल गाइड बनेगा। दोस्तों, मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आर्थिक स्थिति बता रहा हूं, लेकिन शेयर बाजार में हमेशा जोखिम होता है। इसलिए निवेश का कोई भी अंतिम फैसला अपनी बुद्धि, विवेक और समझदारी से ही लें। चलिए ग्रहों के सटीक गोचर के आधार पर मेष राशि के अगले 5 सालों के आर्थिक सफर को डिकोड करते हैं। हमारे सफर की शुरुआत होती है अगस्त 2026 से। अगस्त 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव कर्क राशि अपने उच्च राशि से सफर शुरू करेंगे, और 31 अक्टूबर 2026 को वो आपके पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 5 दिसंबर 2026 को छाया ग्रह राहु आपके दसम भाव मकर राशि कर्म स्थान में आ जाएंगे, और शनिदेव 3 जून 2027 तक आपके 12वें भाव मीन राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि आपकी साढ़े साती का पहला चरण है। मेष राशि वाले दोस्तों, अगस्त 2026 से लेकर 2027 के मध्य का यह समय आपके लिए एक बहुत ही ठोस आर्थिक नींव रखने का समय है। 12वें भाव का शनि आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, विशेषकर विदेशी यात्राओं, हॉस्पिटल के खर्चे या अन्य कार्यों पर खर्चा हो सकता है। लेकिन चौथे भाव में उच्च के गुरु का प्रभाव आपके लिए रियल एस्टेट के दरवाजे खोलेगा। इस दौरान आपके लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन निवेश प्रॉपर्टी, जमीन या अपना घर रहेगा। वह दो जो निवेश कार्यों से जुड़े नहीं है, वे इस अवधि में अपने घर की रेनोवेशन या मरम्मत पर कोई खर्चा करवा सकते हैं। वाहन से संबंधित खर्चा हो सकता है। राहु महाराज जब दसम भाव कर्म स्थान में आएंगे, तो यह आपके करियर में अचानक कमाई के नए स्रोत पैदा करेंगे। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन 12वें शनि के कारण वो टिकेगा नहीं। इसलिए आपको अपनी बचत को सही जगह पार्क करना होगा। अगर हम बाजार के दृष्टिकोण से देखें, तो इस अवधि में आपको बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पर खास नजर रखनी चाहिए। जब 31 अक्टूबर 2026 को गुरुदेव पंचम भाव विद्या, बुद्धि और निवेश के भाव में आएंगे, तो यह समय आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत का होगा। आप इस दौरान अच्छे और सुरक्षित म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू करने का विचार बना सकते हैं। गुरुदेव आपको एक बहुत ही संतुलित और अनुशासित निवेशक बनाएंगे। गुरुदेव का बुद्धि स्थान पर संचार
आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि के साथ भाग्य का भी सुखद सहयोग प्रदान करेगा। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का लालच बिल्कुल ना करें, बल्कि अच्छी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाकर उसे कंपाउंड होने का समय दें। वैसे भी इस अवधि में आप अपने बुद्धि विवेक से अच्छे निर्णय लेंगे और जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखेंगे। अब आते हैं हमारे 5 साल के सफर के दूसरे और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव पर। 3 जून 2027 को न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि को छोड़कर आपकी ही राशि मेष राशि, आपके प्रथम भाव, आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, यह आपकी साढ़े साथी का दूसरा और सबसे भारी चरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं, यह उनकी नीच राशि है। हालांकि शनि बीच बीच में वक्री होकर वापस मीन राशि में भी जाएंगे, 12वें भाव में भी जाएंगे, जैसे 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक। लेकिन मुख्य रूप से 2027 का उत्तरार्ध और पूरा 2028 नीच के शनि के प्रभाव में रहेगा। वहीं गुरुदेव इस दौरान आपके पंचम भाव सिंह और छठे भाव कन्या राशि के बीच बहुत तेजी से गोचर करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, यह वो समय होगा जब आपको कोई भी अत्यधिक जोखिम वाला निवेश करने से सख्त रूप से बचना है। प्रथम भाव में बैठे नीच के शनि इंसान के धैर्य की, उसके मनोबल की बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। बाजार का उतार चढ़ाव आपके मनोविज्ञान को डरा सकता है। आपको लगेगा कि आपका पैसा बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है या आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है। मनोबल में कमी देखने को मिल सकती है और इसी घबराहट में आप कोई गलत और नुकसानदायक आर्थिक फैसला ले सकते हैं। इस अवधि में अपने ऊपर डर को हावी ना होने दें, सकारात्मक बने रहें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जब 26 नवंबर 2027 से लेकर जुलाई 2028 के बीच गुरु आपके छठे भाव कर्ज और बीमारी के भाव पर गोचर करेंगे तो उस समय बिना सोचे समझे पैसा लगाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। छठा भाव कर्ज का होता है। यह समय बैंक से उधार लेकर या किसी से पर्सनल लोन लेकर बाजार में पैसा लगाने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी पूरी पूंजी फंस सकती है और आप बड़े कर्जे में डूब सकते हैं। इस डिफेंसिव या बचाव वाले समय में आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने पर होना चाहिए। आपको ग्रोथ की जगह वैल्यू पर ध्यान देना है। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर इस दौरान आपको बाजार की भारी गिरावट से बचा सकते हैं। हो सके तो अपनी लिक्विडिटी कैश को बचा कर रखें और सुरक्षित गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडी का सहारा लें। अब बात करते हैं 2029 से लेकर 2030 के मध्य की। यह आपके 5 साल के सफर का सबसे संवेदनशील और निर्णायक समय होगा। 8 अगस्त 2029 को शनिदेव नीच राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव वृषभ राशि, धन, वाणी और कुटुंब के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का वृषभ राशि में जाना यह दिखा रहा है कि आपकी साढ़े साथी अब अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह अंतिम चरण 2032 तक चलेगा और इसी दौरान 11 जनवरी 2030 को मायावी ग्रह राहु आपकी राशि के अष्टम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव भी 2029 और 2030 के दौरान आपके सप्तम तुला राशि और अष्टम वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, शनिदेव का दूसरे भाव धन भाव में जाना आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत और अनुशासन का समय है। यह वो समय होगा जब आपके बैंक अकाउंट में असली कैश बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। शनिदेव यहाँ बैठकर आपको पैसे की असली कीमत सिखाएंगे। आप फजूल खर्ची बंद कर देंगे और बहुत ही अनुशासित तरीके से पैसे को बचाएंगे। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक अलर्ट है अष्टम भाव का राहु। ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं, छुपे हुए धन और बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का होता है। जनवरी 2030 के बाद जब राहु और गुरु दोनों अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे तो आपके मन में अचानक से अमीर बनने का या रातों रात पैसा डबल करने का एक बहुत खतरनाक लालच पैदा हो सकता है। बाजार आपको अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा। आपको ऐसा भ्रम होगा कि आप बाजार की चाल को पूरी तरह समझ गए हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय जब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लालच से दूर रहना है।
अष्टम भाव का राहु अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में इंसान का पूरा पैसा डुबो सकते हैं। जल्दी से अमीर बनने के लिए कोई भी ऐसा निवेश, कोई भी शॉर्टकट या आपको जल्दी रिटर्न का वादा किया जा रहा है, वहां भूल कर भी अपना पैसा ना डालें। इस समय में आपको टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, माइनिंग या ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ही सावधानी से और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही पैसा लगाने का सोचना चाहिए। इस अवधि में कोई बड़ा रिस्क लेने की बजाय अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए सबसे बेहतरीन और समझदारी भरा निवेश साबित होगा। हमारे 5 साल के इस आर्थिक सफर का आखिरी और सबसे शानदार चरण शुरू होगा 2030 के अंत से। फरवरी 2031 में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव की मुश्किलों से निकलकर आपके नवम भाव धनु राशि भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो गुरुदेव का अपना भाव है। और 31 जुलाई 2031 में राहु भी अष्टम भाव की खतरनाक स्थिति से निकलकर आपके सप्तम भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव आपके दूसरे भाव धन भाव में लगातार बने रहेंगे, जो आपकी साढ़े साथी के अंतिम चरण को पूरा करते हुए आपके खजाने को मजबूती देते रहेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, अगस्त 2026 से लेकर 2030 तक आपने जो भी मानसिक दबाव झेला है, जो भी धैर्य रखा है और जो भी अनुशासित निवेश किया है, उसका सबसे बेहतरीन और शानदार रिटर्न आपको 2031 में देखने को मिलेगा। नौवें भाव भाग्य स्थान के गुरु आपके भाग्य को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। इस समय आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की मजबूती आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकती है। आपका निवेश अब एक ऐसे कंपाउंडिंग फेस में आ जाएगा जहां आपका पैसा आपके लिए दिन रात पैसा बनाएगा। गुरुदेव की शुभता के कारण आपकी जो पूंजी नीच शनि के दौरान फंसी हुई थी, वो अब एक बड़े मुनाफे के साथ बाहर आ सकती है। इस अवधि में बैंकिंग, फाइनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स आपको बहुत अच्छी ग्रोथ और स्थिरता दिखा सकते हैं। उन पर फोकस करें। आप अपनी कमाई के नए स्रोतों से आए हुए पैसे को अब बहुत आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बाजार में लगा पाएंगे। तो मेष राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इन 5 सालों अगस्त 2026 से अगस्त 2031 के इस लंबे सफर का सार निकाल लूं तो आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स ये हैं। इन्हें अपनी डायरी में हमेशा के लिए नोट कर लें। पहला नियम, 2026 और 27 के मध्य में उच्च के गुरु का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और सुरक्षित म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने का सोच विचार बना सकते हैं। दूसरा नियम, 2027 के अंत 2028 में जब शनि प्रथम भाव में नीच के हो और गुरुदेव छठे भाव कर्ज के भाव में हो, तो कोई भी नया कर्ज ना लें। अपनी पूंजी को बचाने के लिए सिर्फ डिफेंसिव निवेश, फर्मा, एमसीजी पर फोकस करें। बाजार की गिरावट में घबराकर अपना पोर्टफोलियो खाली ना करें। तीसरा नियम, 2029 और 2030 में साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनि आपको पैसा बचाना सिखाएंगे, लेकिन 2030 में जब राहु अष्टम भाव में हो तो अत्यधिक जोखिम वाले निवेश, किसी भी तरह की अफवाहों या रातों रात अमीर बनने के टिप्स पर पैसा लगाने से बिल्कुल बचें। चौथा नियम, 2031 में जब गुरुदेव भाग्य स्थान अपने भाव में आ जाएं तो अपने लॉन्ग टर्म निवेश का फायदा उठाएं और अपने मुनाफे को सुरक्षित करें। अगर आप इन 5 सालों में अपनी बुद्धि, धैर्य और यथार्थवादी सोच का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए साढ़े साथी के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते आप आर्थिक रूप से एक बहुत ही मजबूत, सुरक्षित और तनाव मुक्त स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए अगले 5 वर्षों का एक बहुत ही गहरा, गंभीर और यथार्थवादी आर्थिक रोड मैप। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण और ग्रहों का यह डिकोडिंग पसंद आया होगा। अपने परिवार और मेष राशि वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपना पैसा और भविष्य सुरक्षित रख सकें। आर्थिक ज्योतिष की ऐसी ही बिना लाग लपेट वाली और सच्ची जानकारी के लिए अक्षित एस्ट्रो मास्टर परिवार से अभी जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अनुशासित रहें, सुरक्षित निवेश करते रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।